डबल सेंचुरी बना ली है और वहीं 74 सीटों पर एनडीए है 199। बोलते बोलते वैसे ज्यादा जोश इसीलिए कहते हैं 200 सीटों पर आगे चल रही है। 2% वोट 2% वोट काउंट हो चुके हैं। इसका मतलब ये ट्रेंड सेट हो रहे हैं। हम लोग ये कह सकते हैं जम रहा है मामला, दही जम गई, मामला धीरे धीरे जमना शुरू हो गया। 11 अन्य पर है, लेकिन अन्य की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर यही ट्रेंड इसी तरीके से आगे चलता रहा। 74 सीटों पर महाविकास आघाड़ी फिलहाल आगे चल रही है। 55 पार है भाई, बहुमत से 55 पार। 98% वोट काउंट होना किसी को चाहिए तो एक दो इधर उधर दिए जा सकते हैं। मोर देन 2/3, मोर देन 201। देखो ये आज प्रचंड जनादेश, प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ती हुई और एक पर बीजेपी 111 112 पर बीजेपी 112 पर बीजेपी। क्या इसके बाद अगर बीजेपी यहीं पर सेट होती है तो जो संगीत रागी कह रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि भाई बीजेपी का मुख्यमंत्री, मैं पहले से बोल रहा था कि बीजेपी पर ध्यान रखिए, बीजेपी नंबर। साहिल, मैं पहले भी एक चीज मैं जोड़ दूं, ये हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन है। भारतीय जनता पार्टी को महामंत्र मिल गया है। तो महाविकास आघाड़ी को हिंदू वोट नहीं पड़े, महाविकास आघाड़ी को हिंदू वोट नहीं पड़े रागी जी, ये उस महाविकास आघाड़ी को हिंदू वोट नहीं पड़े। सामाजिक, मैं फिर कह रहा हूँ 205 बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताने, रुक जाइए रागी जी, 205 नंबर बताने दीजिए दर्शकों को। 206 एनालिसिस पूरा दिन है। 206 सीटों पर महायुति का आगे चलना एक बहुत बड़ा संकेत है। और एक इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र की राजनीति में 115 पर ऑलमोस्ट सभी सीटों के रुझान आ चुके हैं। 287 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 288 में से सिर्फ एक सीट बाकी है। यानी और यहाँ पर नजर महाराष्ट्र कांग्रेस 27 पर अगर है तो आप देखिए शरद पवार का 19 पर खिसकना, 18 पर उद्धव गुट का खिसकना, बहुत बड़ा जनादेश है। ये कह रहा है, जैसे बार बार कई जगहों पर कहा जाता है कि मेरा पुत्र ही मेरा उत्तराधिकारी होगा, ये नहीं चलेगा, मेरा उत्तराधिकारी ही मेरा पुत्र कहलाएगा। बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे ने जिस तरह की जमीन, पहले से कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे अपने परिवार की विरासत को डुबो दिया है। पूरे 288 सीटों के रुझान आ गए हैं और 208 सीटों पर फिलहाल युति आगे चल रही है। 208 का सभी 288 सीटों के रुझान, सभी 288 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 208 सीट पर महायुति इस वक्त आगे चलती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है ना अंजना? इसका मतलब तूफान है, तूफान है। इसका मतलब तूफान है। 2% वोट काउंट हो चुके हैं। नहीं देखिए ऐसा है, आपका वही हो गया। हरियाणा में क्या दिख रहा था अब देखो। नहीं मैं उसका कारण बताता हूँ। देखिए ऐसा है कि कोई भी तरीके से, जिस तरीके से जब तक वोटिंग होता नहीं है, जिस तरीके से 2.5% एक्स्ट्रा वोट इस बार महिलाओं के पड़े हैं 2019 के मुकाबले। डबल सेंचुरी वाला राज्य है, फैक्टर ये डबल सेंचुरी वाला राज्य है। यहाँ पर तेंदुलकर और गावस्कर सब डबल सेंचुरी मारने के लिए जाने जाते हैं। एक वक्त पे विनोद कामली ने भी मारा था। ये वो वाला राज्य है जहाँ पर डबल सेंचुरी महायुति मारती हुई दिखाई दे रही है। स्वीप है ये, स्वीप कर रहे हैं, क्लीन स्वीप, क्लीन स्वीप। उससे बड़ा मैंडेट है ये नहीं। 2014 के मुकाबले 2014 का हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते यहाँ से, क्योंकि 2014 में सब लोग अलग अलग लड़े थे। 2019 तो तीन एक साथ लड़ रहे। 2019 2019 से ये बड़ा मैंडेट, 2019 से बड़ा मैंडेट। उद्धव ठाकरे कहाँ खड़े हैं और शरद पवार कहाँ खड़े हैं अगर ये नंबर्स ट्रांसलेट होते हैं? देखिए आज की स्थिति में हम लोग ये कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए अब आगे, अगर ये मैंडेट सही निकलता है तो अभी भी 2% काउंटिंग हुआ है, अगर ये सही निकलता है तो कल से ये सोचना पड़ेगा कि भाई आगे की राजनीति किस तरीके से करनी है। देखिए राजनीति में किसी को आउटराइट नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि भाई राजनीति खत्म हो गई करके, ये कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी किसी भी के लिए, लेकिन नए सिरे से उनको राजनीतिक ताना बाना चुनना होगा। पर एक बार झारखंड का जल्दी से जिक्र कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 41 सीटों के साथ फिलहाल रुझानों के मुताबिक इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, यानी हेमंत सोरेन की वापसी हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली 41 ही चाहिए और वही 41 फिलहाल है। 7 सीटों के नुकसान के बाद भी, क्योंकि पिछली बार जेएमएम सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वहां पर बनी थी, ऐसे में 41 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन की बन रही है सरकार। वहीं 37 सीटों पर मामला बराबरी का दिख रहा है, लेकिन 210 पर महायुति, इसे तूफान कहा जाता है, प्रचंड जनादेश। संजय जी, बिल्कुल इसको प्रचंड जनादेश ही कहा जाता है अगर ये जनादेश में जब परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अब ये तो निश्चित है सरकार महायुति की बन रही है, सीटें कितनी होती है, कहां जाके स्टेबलाइज करता है, बस मामला इसी पे फंसा है। और ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं अब गेटवे ऑफ इंडिया पर, जब आप एक तरफ एकनाथ शिंदे को देख रहे हैं, एक तरफ उद्धव ठाकरे को देख रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि 56 सीटों के साथ 56 सीटों के साथ एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट के सामने एक बड़ी चुनौती जरूर रख दी है। 18 सीटें उद्धव साहब की तरफ जा रही हैं, लेकिन अब तक मैं कह रही थी 10 नहीं बजा है, अब मैं बोलूंगी 11 भी नहीं बजा है, रुकिए
तो थोड़ा सा रुझान ही हरियाणा के कहलाए। बाद तो सब कुछ संभल के करना पड़ता है भाई। हरियाणा तक 9:30 बजे तक कुछ और बात कर रहे थे, उसके बाद 11 बजे जिस तक। तरीके से चेंज हुआ है। अरे साहिल, लेकिन जलेबी का कॉन्फिडेंस, पहली बार हम जलेबी का लोग confidence। जले थे, बिहार में जले थे सब। जलेबी का कॉन्फिडेंस देखिए। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर जलेबी सुबह से बन रही थी, इसका मतलब वो उतना बहुत कॉन्फिडेंट थे कि भाई हम जीत ही रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं। 116 सीटों पर फिलहाल अभी तक के रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी आगे है। 56 सीटों पर एकनाथ शिंदे तीसरे नंबर की पार्टी। यूपी में अगर अजित पवार है तो 209 सीटों पर डबल सेंचुरी पार। इसे क्लीन स्वीप, प्रचंड जनादेश कहा जाता है अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं। वहीं चिंता की बात उद्धव ठाकरे के लिए, शरद पवार के लिए 68 सीटों पर अगर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी अटक कर रह जाती है। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम अन्य मेहमान भी, एक बार तमाम मेहमानों को दिखा दीजिए ताकि उनसे भी चर्चा हो जाए। एक बार रुझानों इलेक्शन के कमीशन मुताबिक। का डेटा बता दूं। हाँ। इलेक्शन कमीशन का डेटा भी बता देते हैं। इलेक्शन कमीशन के डेटा के अनुसार 111 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। शिवसेना 58 सीटों पर आगे चल रही है। एनसीपी 35 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 20 सीटों पर आगे चल रही है। शिवसेना यूबीटी 18 सीटों पर आगे चल रही है। एनसीपी शरद पवार 9 सीटों पर आगे चल रही है और अदर्स और इंडिपेंडेंट्स जो है 16 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। 175 पर महायुति, 175 पर महायुति पे 235 सीटों के 235 36 सीटों के ऑफिशियल रुझान इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है, जिसमें 175 सीटों पर फिलहाल महायुति को बढ़त है। मतलब मैसिव मैंडेट ये कहा जा सकता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं, अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से, सूजीबेन शाह शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिंदे गुट ने दरअसल एक ही मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, अब्दुल सत्तार को। सिल्लोड की सीट से वो मंत्री भी हैं और लगता है अगर +1 उनको हो रहा है मुस्लिम में, नहीं कि अब -3 हो गया, तो वो आगे चल रहे थे शायद। बहरहाल चुनाव आयोग के अनुसार इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल चुका है।